नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय जैन जी का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार और घुटने टेकने पड़ गए। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। एक्स पोस्ट में इस्तीफा अवाम के सामने पेश कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भारतीय वजीर आजम को भिजवा दिया। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा कबूल कर लिया। भारतीय वजीर तालीम का इस्तीफा आने पर जंतर मंतर पर मौजूद तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी का रद्द अमल। एक्स पोस्ट पर लिखा कि कॉकरोचेस जीत गए, जमहूरियत जीत गई। दो मुतालिबात की मंजूरी अभी बाकी है। कॉकरोच जनता पार्टी का दो टोक पैगाम मुतालिबात दोहराते हुए कहा, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदान को फी कस 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। एहतजाज पर बैठे मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद कोई एक्शन ना लिया जाए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमन के लिए अहम पेशरफ्त है, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। चीन का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। किर्गिज़स्तान में शंघाई SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि चीन पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। सालिसिया कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि अमरीका का धमकियां मेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अपना हुर्मत से मुताल्लिक़ मुतालिबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। हम ईरान से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ईरानी क़यादत अब संजीदा है। देखते हैं अब क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान संजीदा तो है लेकिन अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। रूस और चीन ने ईरान को हथियार फराहम किए तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे का रुकन होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनता तो फिर उसके साथ जौहरी मुआहदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात की दूसरी अपीलों का फोरम वफाकी आईनी अदालत को बरकरार दे दिया। नैब मुकदमात से मुताल्लिक़ जमानत की दरख्वास्तें भी वफाकी आईनी अदालत में दायर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में अपीलों और मुताल्लिक़ा दरख्वास्त जमानत के फोरम से मुताल्लिक़ आईनी तनाज़ात तय कर दिया। फैसले में लिखा कि जमानत की दरख्वास्त पर असल मुकदमे से अलग कार्रवाई नहीं हो सकती। मुतज़ाद अहकामात से बचने के लिए एक ही फोरम पर समाअत जरूरी है। दायरा इख्तियार अदालत की ख्वाहिश, फरीक़ैन की रज़ामंदी, साबिक़ा रिवायत या अवामी दबाव से पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वाज़ेह कर दिया है कि अदालती फोरम का तयन फरीक़ैन की ख्वाहिश या सियासी मुफाद पर नहीं, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। मजबूत अदलिया वो है जो सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल करे जो कानून उसे तफवीज़ करता है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला अहम आइनी उसूल को वाज़ेह करता है। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। लाहौर में मुसलसल 5वें रोज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गढ़ी शाहू में बोसीदा मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुताअद्दिद सड़कों पर गटर उबल पड़े। नवाही इलाके सुंदर में तुग़यानी के बायस रूही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात। लेस्को के मुताअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। पंजाब और KP में मानसून की धुआंधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। हाफिजाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला, नारोवाल, शकरगढ़ और जेहलम समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सरगोधा में पानी खेतों और आबादियों में दाखिल, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। शिगर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खातून दरिया में बह गई। झील सैफुल मलूक के अतराफ शदीद बारिश। डेरा गाजी खान में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। सिंध में भी रात गए बादल बरस पड़े। थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश। मिट्ठी, इस्लाम कोट, मीरपुर खास और मीरवाह गोरचानी में भी बादल जम के बरसे। 24 घंटे में नंगर पारकर में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध में उमरकोट की तहसील कंडरी में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जान से गया।
दरिया चेनाब में चिन्योट के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब 1,70,000 से ज्यादा क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने लगा। पानी फसलों और आबादी में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। जिला इंतजामिया समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं। झंग के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। इंतजामिया अलर्ट, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तग़ियानी बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। जो वोट मांगने आए उनसे पूछना कि अपने सूबे में क्या करके आए हो, इनके झांसे में मत आना। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि मरियम नवाज मुतालिबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी, इसके बाद कोटली पहुंचेंगी। कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दीगर शहरों में क्लिनिक ऑन व्हील चलेंगे। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले के लिए इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 13 हलकों के लिए इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बहादुराबाद मरकज आमद। लीगी वफ्द की एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात। अमीनुल हक, शब्बीर कायम खानी भी शरीक। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, सिंध में सियासी सूरत हाल, एमकेएम और नून लीग ताल्लुकात और वर्किंग रिलेशनशिप पर भी बातचीत। मुस्लिम लीग नून वफ्द ने एमकेएम क़यादत से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। सिंध को विफाक से 2,263 अरब रुपए मिले हैं। 18 साल हो चुके, 22,000 अरब रुपए अब तक मिल चुके हैं। कराची को उसमें से सिर्फ 3% मिले हैं। ये सारा पैसा दुबई मुंतकिल होता है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जोर दिया कि सिंध में मजीद सूबे बनाने की जरूरत है। एमकेएम पाकिस्तान ने आईनी रास्ता भी इख्तियार कर लिया। अब हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी से पहले कराची पर एमकेएम की बोरी बंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही। एमकेएम और एक और जमात ने 35 साल कराची पर हुकूमत की मगर शहर को मसाइल के सिवा कुछ न दिया। तर्जमान सिंध हुकूमत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल इल्जाम आयद किया। एमकेएम कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जमान बन चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई। मस्तून के इलाके खटकोचा में फितनल हिंदुस्तान को मुसलसल नुकसान का सामना। ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई है। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीन गाहें तबाह, असलहा, बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद। कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास की सरबराही की। इजलास में बलूचिस्तान में इंसदाए दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदादिकार में मजीद इजाफा करने का फैसला। मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में अमन के लिए वफाकी हुकूमत पर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह किया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रिट हर कीमत पर कायम रखी जाएगी। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। यमन के हुदैदा पोर्ट धमाकों से गूंज उठी। यमनी मीडिया अल बसीरा के मुताबिक सऊदी जंगी तैयारों ने मगरबी यमन के साहिली शहर हुदैदा पर फजाई हमले किए और कमरान जजीरे को भी निशाना बनाया। सऊदी फजाई हमलों में हुदैदा शहर में वाक़ई टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तंसीबात को निशाना बनाया गया। हौसी मलेशिया का भी सऊदी अरब पर जवाबी हमला। सनती मरकज जाजान शहर को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद जाजान शहर के कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। यमनी मिसाइल सऊदी शहर जाजान में सनती इलाके के अंदर जा गिरा।
امریکہ نے خلیج عمان میں ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے بحری جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی فوج کے مطابق جہاز نے 4 مرتبہ ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی فوج نے مزید 12 جہازوں کا رخ بھی موڑ دیا۔ امریکہ نے ٹینکر کو یہ سمجھ کر نشانہ بنایا کہ وہ ایرانی گیس لے کر جا رہا ہے۔ حملے میں عملے کے 2 ارکان مارے گئے۔ بحیرہ احمر میں بھی سعودی جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم جہاز نے اپنا سفر جاری رکھا۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کے لیے مزید مشکل، روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول مہنگا۔ آج مزید 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر بڑھ گئے۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی اور ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 5 دن میں ڈیزل کی قیمت میں 29 روپے اور پیٹرول 19 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے حکومتی فیصلے نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ نہ صرف صارفین بلکہ پیٹرول پمپ مالکان بھی انوکھے فیصلے سے نالاں ہیں۔ کراچی میں بجلی کی طویل بندش، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب۔ اے بی سینئر لائن کے مکینوں کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں صرف 8 گھنٹے ہی بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر کر دی ہے۔ ہندو کش پہاڑی سلسلے میں موجود 50,000 میٹر بلند ٹریک، پاکستانی مرد و خواتین کوہ پیماؤں کا کارنامہ، پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر پھاگرام پاس تا گولین ٹریک کامیابی سے مکمل کر لیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز سیریز کا پہلا میچ آج سے شروع ہوگا۔ کپتان بابر اعظم اور ویسٹ انڈیز کے کپتان نے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ عبداللہ فیصل انجری کے باعث پہلے ہی میچ سے باہر ہو گئے۔ کپتان بابر اعظم پرعزم کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ کھلاڑیوں نے فٹنس پر بہت کام کیا ہے، دوبارہ کپتانی ملنے کا کوئی پریشر نہیں۔ بس بھائی بہت ہو گیا۔ لائنل میسی کا انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ، الوداعی میچ کی تیاری شروع کر دی۔ اور ایکشن سے بھرپور ڈرامہ سیریز لینٹرنز کے پہلے سیزن کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ پہلا سیزن 16 اگست کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔